चलें हम लोग समास की ओर। आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे 3 समास, 3 बचा हुआ है, क्योंकि समास के कुल कितने भेद हैं? 6। तो आज 3 की ओर चलें। हे तत्पुरुष कर्मधारय येन श्याम अहम बहो ब्रीहि। तो सबसे पहले किसका नंबर? तत्पुरुष का। देखा जाए, सुना जाए कि तत्पुरुष को क्या कहा गया। हे तत्पुरुष संबोधन हो रहा है, मामूली तत्पुरुष नहीं है, विशाल साम्राज्य है शब्द का। हे तत्पुरुष संबोधन के साथ। तो तत्पुरुष तोड़िए इसको। तत् पुरुष, तत् या तद किसका मूल शब्द होता है? तत् या तद किसका होता है? सहतौते का। सहतौते तमतौ तान इतिसी। तो उसका मूल शब्द क्या होता है? तत् या तद। और यह अर्थ किसमें देता है? वह में। वह से दूरी का बोध होता है। वह को देखो, ट्रांसफर करो, उसको देखो। तो वह पुरुष। यहां पुरुष का मतलब क्या हो जाता है? पुरुष कितने हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो वह पुरुष यानी हे तत्पुरुष उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष समास कथ्यते। जिस समस्त पद का उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। दाहिना साइड वह यदि फेमस रहे, उसी पर पिछला वाक्य निर्भर करता हो, पिछला शब्द निर्भर करता हो, समझ जाइए कि वह क्या है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है। और आपको मैट्रिक में खास करके पूछता है षष्ठी का, लेकिन हम द्वितीया से सप्तमी तक आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। तो वह पुरुष यानी क्या? हे तत्पुरुष जिसमें जिस समस्त पद में उत्तर पद का अर्थ क्या हो? प्रधान हो। जिस समस्त पद में उत्तर पद यानी राइट हैंड साइड का अर्थ प्रधान हो, उसको क्या समझेंगे हम? तत्पुरुष समास। ठीक। और इसमें खास करके क्या होता है? नोट द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है। ठीक, ध्यान देंगे। ऐसा नहीं समझें कि हिंदी का समास कुछ और होता है और संस्कृत का समास कुछ और होता है। हिंदी का संधि कुछ और होता है और संस्कृत का संधि कुछ और होता है। वैसी बात नहीं। अरे सभी भाषाओं की मां संस्कृत है। संस्कृत भाषा सर्व भाषा नाम जननी अस्ति। यह जो है
भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। इससे संस्कार मिलता है। यह एक परिमार्जित भाषा है, देव भाषा है, निर्विकल्प भाषा है। इससे आपको संस्कार होगा। शब्द को लिखना, शब्द को बोलना, व्याकरण का वास्तविक रूपरेखा यह तैयार करता है। शुद्धिकरण आता है। तो द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है। किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। अब एक एक करके आपको हम क्लियर कर रहे हैं। जैसे देखिए, द्वितीया एक एक ठो करते हैं। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। विभक्ति लोप का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो हम विभक्ति लगाएंगे वह जब समाप्त कर देंगे तो समस्त पद बन जाएगा। क्योंकि विस्तार करने की रीति को विग्रह कहते हैं, और विस्तारीकरण कब होता है? जब उसमें विभक्ति लगाते हैं। जैसे है, द्वितीया की ओर चल रहे हैं। द्वितीया में जैसे है, उदाहरण में ले लेते हैं, कृष्ण श्रितः, कृष्ण श्रितः, कृष्ण श्रितः। इसका मत दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि कृष्ण को प्राप्त। द्वितीया विभक्ति का संबंध किस कारक से है? कर्म कारक से है। कर्म कारक से है। कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति। तो कृष्ण को प्राप्त क्या हो जाएगा? कृष्णम, कृष्णाकारांत पुल्लिंग, कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः। क्या लिखेंगे हम? कृष्णम श्रितः। क्या लिखेंगे? कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः। आगे व्यंजन मिला नहीं? नहीं तो मोहलंत देते। ठीक उसी प्रकार से उदाहरण है कि उदाहरण दे दिया जाए, दुखातीतः, दुखातीतः। तो क्या बनाइएगा? दुखातीता का मतलब क्या हुआ कि दुख को जिसने पार कर गया है। तो दुखम अतीतः, दुखम अतीतः क्या हो जाएगा? दुखातीतः। इसी तरह से फिर आप बनाइए कूप पतितः। कूप मतलब कुआं। अब पत धातु है, पत मीन्स गिरना। तो कूप पतितः बनाइए, क्या हो जाएगा? कूप पतितः, कूपम पतितः। द्वितीया लगाइए। ठीक उसी प्रकार से है ग्राम गतः। ग्राम मीन्स गांव, गतः मना गम धातु से कतो प्रत्यय जुटा, तो क्या हुआ? गतः। ग्राम गतः क्या बनाएंगे? बोलिए जोर से। ग्रामम गतः, गांव को गया, गांव को गया। ठीक उसी प्रकार से बनाइए जीवन प्राप्तः, जीवनम प्राप्तः। फिर है सुखापन्नः, सुख को पाया हुआ। क्या बनाएंगे आप? सुखम आपन्नः, सुख को प्राप्त किया हुआ। अब चले हम लोग तृतीया की ओर। कहाँ चले? तृतीया की ओर ध्यान देंगे। जैसे है दानार्थः, दानार्थः। ध्यान देंगे। तृतीया का संबंध किस विभक्ति से? तृतीया तो विभक्ति है ही। किस कारक से? करण कारक से। तो करण का सिंबल क्या होता है? से द्वारा, के द्वारा। ध्यान देंगे। दानार्थः, दानार्थः, दान जोड़ अर्थः, दानार्थः। तो क्या बनाएंगे?
तृतीया लगाइए, दानाकारांत पुल्लिंग, दानेन अर्थः, दानेन अर्थः, दानार्थः। नहीं, फिर उसी तरह से आप लोग बनावे बोलेंगे, जैसे है बाण वेधः, बाण वेधः क्या बनाइएगा, हो गया। जैसे है धान्यार्थः, धान्यन अर्थः, मतलब अन्न से क्या प्रयोजन, क्या मतलब। जैसे है संकुला खंडः, संकुल मतलब होता है सरोता, संकुलन खंडः, नहीं संकुलन खंडः, असंकुला खंडः, संकुला खंडः। तो संकुला जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है, नहीं, संकुला मतलब कौन चीज, संकुला मतलब सरवता, तो स्त्रीलिंग है, शब्द के अंत में आ रहा है, तो तृतीया क्या हो जाएगा, लतिया संकुलिया, क्या हो जाएगा, संकुलया, संकुलिया, तृतीया के लगाइएगा ना, संकुलिया, और इसके बाद खंडः हो गया। जैसे है बनाओ मास पूर्वः, मासन, बिल्कुल सही। जैसे है जानहीनः, ज्ञानेनहीनः। जैसे है आचार, आचारक, आचार लक्षणः, हो गया। जैसे है गुड़ मिश्र, गुड़ मीन्स क्या हो जाता है, गुड़, मिश्र में मिला हुआ, तो क्या बनाएंगे, गुड़ेन मिश्र। जैसे है जानहीन बोले थे, तो क्या बनाए, हो गया। अब आगे बढ़े, किसमें और थोड़ा सा बनाइए। जैसे है सर्प दष्टः, सर्पेन दष्टः, सांप से काटा हुआ, नहीं डसा हुआ। बाण विद्धः, बाणेन विद्धः। धर्म रक्षितः, धर्मेण रक्षितः। जैसे है हरित्रातः, हर्षिकाराम, जैसे मुनि का तृतीया एक वचन क्या होगा, मुनिना, तो हरित्रातः क्या बनाएंगे, हरिणा त्रातः, मतलब क्या हुआ, हरि के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित किया हुआ, बचाया हुआ। अब चलें किसमें, चतुर्थी की ओर ध्यान देंगे। जैसे है गोहितम, गोहितम, गो गाय, नहीं, तो चतुर्थी विभक्ति का संबंध किस कारक से, संप्रदान कारक से। तो गाय का, गौ का चतुर्थी एक वचन क्या हो जाएगा, गवे है। हितम, गाय की भलाई, गाय, गाय के लिए भलाई की ने, गाय के लिए भलाई, सिंबल उसका क्या है, चतुर्थी का संप्रदान कारक का के लिए, तो गाय के लिए भलाई, हित भलाई। गो हितम, तो क्या बनाइएगा, गवे हितम, गाय के लिए भलाई। अब देखिए, जैसे है भूत बलि ही, भूत बलि, जीव के लिए क्या करते हैं, बलि देते हैं, जीव के लिए बलि देते हैं, तो क्या हो जाता है, भूत बलि ही, क्या बनाएंगे, चतुर्थी लगाओ, अकारांत पुल्लिंग है, नहीं भूल गए हो, अरे अकारांत पुल्लिंग का सिंबल क्या क्या बता है, विसर्ग वाहम अभ्याम आयाभ्याम भ्याताभ्याम भ्यस्यो आनाम एयो एसु, फटाफट लगाओ, उसमें क्या हो जाएगा, भूताय, चतुर्थी आयाभ्याम भूत के साथ आय जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, भूताय बलि ही, हो गया। फिर इसी तरह से बनाइए, रंधनस्थाली, रंधन रांधने के लिए थाली, हाँ, तो क्या बनाओगे, रंधनस्थाली, क्या बनाइएगा, रंधनाय थाली। यूपदारुहु, यूपदारुहु, यूपाय दारुहु,
पंचमी चले। जैसे है व्याघ्र भयम, ध्यान देंगे, व्याघ्र भयम, पंचमी विभक्ति का संबंध किस कारक से? अपादान। आ नहीं होता है, ओ होता है, अपादान। हाँ, तो क्या हो जाएगा? व्याघ्रात भयम, बाघ से है, भाग से डर, व्याघ्रात भयम नहीं। ठीक उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग तोड़िए इसको, बनाइए। जैसे है चोर भीतः, बनाओ, चोरात भीतः। जैसे है सर्प भी, सर्पात भी। जैसे है स्वर्ग पतितः, ठीक। जैसे है बंधन मुक्तः, बंधनात्, बंधन से मुक्त, जुदाई, पंचमी, ठीक। चलिए अब चलें षष्ठी में। देखिए यही पूछता है, षष्ठी ही पूछता है। देखो जैसे है गंगा जलम, गंगा जलम, यह अधिक पूछता है, खास करके गंगा जलम। तो षष्ठी का संबंध किस कारक से है? संबंध से है। षष्ठी विभक्ति का संबंध किस कारक से है? संबंध से है। तो व्याकरण में कारक जो होते हैं, संस्कृत व्याकरण में, वह मुख्य रूप से 6 होता है, 6। लेकिन षष्ठी को यहाँ पढ़ना पड़ता है, इसकी कारक में गिनती नहीं ली गई है। षष्ठी में क्या है सिंबल इसका? संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री। तो गंगा जलम, गंगा स्त्रीलिंग, बोलो गंगा शब्द के अंत में क्या आया? आ। तो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो गंगा का षष्ठी बनाओ। गंगा एक ही न है जी, घाट भले अनेक है, गंगा एक ही है, हैं? घाट अलग अलग है, कहलगांव घाट, भागलपुर घाट, सीढ़ी घाट, फलना घाट, बूढ़ानाथ घाट, इटीसी, है ना? तो गंगा का षष्ठी एक वचन क्या हो जाएगा? गंगायाह जलम। जलह नहीं बोलना है, जलम नपुंसक लिंग है। गंगायाह जलम, गंगा का जल का आ रहा है ना? अब देखिए इसको ऐसे पकड़िए, जलम है ना, जल, जल, जल की विशेषता किसने किया? जल को, जल तो ढेरों है, खदहा का भी जल है, कुइया का भी है, चापाकल का भी है, नालियों का जल है, तो पेययुक्त नहीं ना है जी, है अशुद्ध है ना। तो यहाँ गंगा शब्द बोलने से ही एक स्फूर्ति शरीर में आ जाती है, एक संस्कार आ जाता है ना? वो हमारे देश की क्या है? माता है गंगा। याह जलम, जल है तो मगर किसका है? गंगा का। अब इससे शुद्ध क्या हो सकता है? गंगा का जल पाक है, पवित्र है ना? सिर्फ शब्द बोलने से संस्कार आता है, यदि हम उसमें स्नान कर लें तो फिर कहना ही क्या, है ना? तो गंगायाह जलम आप लोग बनाएंगे, बनाइए। राजपुत्र नहीं, राजपुत्र, देखो पहले लिखते हैं राजपुत्र, है ना? राजपुत्र। तो राजा का मूल शब्द क्या होता है? राजन। उसका पंचमी षष्ठी एक वचन होता है राज्ञः। याद हुआ? क्या होता है? राज्ञः। पंचमी षष्ठी। तो हमको तो यहाँ षष्ठी उठाना है, तो क्या लिखेंगे? राज्ञः, राज्ञः, रोम आकार ज्ञो विसर्ग, राज्ञः पुत्रः, राजा का पुत्र, राजा का बेटा, है ना? तो क्या है? राजा का बेटा। षष्ठी में
सिंबल है काके की, रारेरी, मगर आता कौन है ज्यादा? काके की, काके की, काके, काके की। निकलो क्लास से, तुम हटो यहां से, तुम्ही को कह रहे हैं, हटो क्लास से। अरे तुम्ही को कह रहे हैं, बारहा कर रहे हो, निकलो, आउट हो, निकलो तुम यहां से। कह रहे हैं ना, पढ़ाई खराब हो जाएगी ना, तुम निकलो यहां से, बाचाल कहीं का, हटो। तो क्या हो रहा है यहां? गंगा जलम, क्या निकालेंगे आप? गंगायाह जलम, कोई दिक्कत? राजपुत्र, राज्ञः पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का बेटा, है ना? ठीक, अब बोलिए। अब देव भाषा, देव भाषा, दुमे का वो देव भाषा, ठीक है? देव भाषा क्या होगा भाई? देवता एक ही तो नहीं है, अनंत हैं, कहा जाता है 33 करोड़, है ना? चलो, गॉड इज वन, मगर बोलने में, लोक व्यवहार में सबके सब नाम पुकारे जाते हैं, है ना? तो देव का षष्ठी ही लगेगा, मगर बहुवचन क्या हो जाता है? देवानाम भाषा, देवताओं की भाषा। भाषा तो देवता की तो भाषा है, संस्कृत भाषा है ना? तो देवानाम भाषा, ठीक है। बनाइए पाठशाला, पाठस्य, जोर से बोलिए, पाठस्य शाला। विद्यालय, विद्या स्त्रीलिंग हुआ, षष्ठी एक वचन जोड़ो, क्या हो जाएगा? विद्यायाः आलय, विद्यालय, विद्या का घर, विद्या का घर। बनाइए सूर्योदय, अरे सूर्य तो एक ही न है जी, तो षष्ठी लगा दो। सूर्यस्य उदयः, सूर्य का उदय। चंद्रोदय, चंद्रस्य उदयः। फिर बनाइए मुसिक राजः, मुसिक राजः, क्या हो जाएगा? मुसवा एक ही ठो है, ढेरों है। मूषिकाणाम, मूषिकाणाम क्या हो जाएगा? राजा। कपोत राजा, कपोत कबूतर, कपोताणाम राजा। इसको पकड़ना होगा कि वह किस वचन में जा रहा है, और उसी हिसाब से लगेगा विभक्ति षष्ठी ही। लेकिन यदि एक ठो का बोध हो रहा है एक वचन का, तो हम एक वचन में चलेंगे। जब हमको शक बुझा रहा है तो कहाँ चले जाएंगे? बहुवचन में चले जाएंगे, है ना? अच्छा ठीक, अब चलते हैं सप्तमी की ओर। सप्तमी ध्यान देंगे, जैसे है काव्य प्रवीणः, काव्य प्रवीणः, एक ही लाइन में है, काव्य प्रवीणः। काव्य एक ही तो नहीं, ढेरों है? काव्य तो बहुत है, अनंत है। तो सप्तमी का संबंध किस कारक से? अधिकरण से नहीं। तो अधिकरण का सिंबल क्या है? में पर है, तो क्या हो जाएगा? काव्य एक ही तो नहीं, बहुवचन में चलना है, तो क्या हो जाएगा? काव्येषु प्रवीणः, काव्येषु प्रवीणः। समझला? काव्येषु, समझला? काव्येषु प्रवीणः। अब आप लोग बनाइए तो। रण पंडितः, रण मीन्स युद्ध, बनाओ। रणेषु
जोर से बोलो। काव्य प्रवीणः, काव्येषु प्रवीणः, शास्त्र निपुणः, शास्त्र है, शास्त्रेषु निपुणः, अक्ष सौंडः। अक्ष मतलब होता है क्या जानते हो? जुआ, जुआ। सौंड मतलब धूर्त होता है, तो क्या हो जाएगा? अक्षेषु सौंडः। जैसे है मंत्र सिद्धः, मंत्रेषु सिद्धः। ठीक। जैसे है चक्रबंधः, चक्रेषु बंधः, या चक्रे बंधः है? नहीं, चक्र में बंधा हुआ, और चक्रेषु बंधम हो जाएगा चक्करों में। ठीक। अब है अब देखिए, आतप शुष्कः। आतप शुष्कः। आतप मतलब क्या होता है? धूप, रौद। नहीं, आतप शुष्कः क्या हो जाएगा? आतपे। अरे धूप तो एक ही वचन में नहीं जाएगा जी। आतपे शुष्कः, आतपे शुष्कः हो गया। अब चलें किधर? अब किसका नंबर है? हे तत्पुरुष। इसके बाद कर्मधारय है, इसको मिटाया जाए। मिटाइए, मिटाओ, 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 मिटाओ। मिटा दिए? बैठिए। अब किस पर हम लोग चलेंगे? हे तत्पुरुष कर्मधारय। कर्म धारय, ध्यान देंगे। कर्म धारय, कर्म को धारण करने वाला समस्त पद। वह पद, वह शब्द जो कर्म को धारण करता हो। कर्म का संबंध किस विभक्ति से है? द्वितीया से, है ना? और सिंबल उसका क्या है? को। कर्मणि द्वितीया। ध्यान देंगे। विशेषण जोगे द्वितीया। जहां विशेषता हो, जहां विशेषता दिखाई देता है, तो उसमें क्या करते हैं? द्वितीया विभक्ति हम लगाते हैं। तो कर्म धारय, कर्म को धारण करने वाला, विशेषण को धारण करने वाला। सिर्फ धारण करता है, किसी दूसरे का बोध नहीं कराता है। उपमा दिया जाता है कि तुम उसी कदर लग रहे हो, मगर वो है नहीं। तुम उसी कदर लग रहे हो, मगर वह है नहीं। तो विशेषता को सिर्फ धारण करता है, वह हकीकत वैसा होता नहीं है। उपमा दिया जाता है। तो इससे जो संबंधित शब्द आपको पूर्व पद में मिल जाए, तो आप उसको कर्मधारय जानो। समझ गए? और कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक। विशेषण जोगे द्वितीया। जहां विशेषण आ जाए, वहां आप मोह हलंत वाला जो है शब्द का आकारांत में यूज कर सकते हो। नहीं, जैसे राम मीठा फल खाता है, रामः मधुरम फलम खादति, है ना? तो विशेषण के योग में कौन विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। विशेषण के योग में द्वितीया विभक्ति। ध्यान देंगे। जैसे है कृष्ण सर्पः। कृष्ण
सर्पः। कृष्ण मतलब क्या होता है? काला। तो काला सांप, इसका मतलब क्या हो गया? नागराज हो गया, नागिन हो गई। अरे हर हरो कारा ऐसा होता है, काला ऐसा ढोड़वो होता है, धामिनो होता है, तो सब नागे नाग नागिन हो जाएगा जी? नहीं, वैसी बात नहीं है। यह एक विशेषण को पकड़ के रखता है, किसी दूसरे का बोध नहीं कराता, सिर्फ कहता है काला सांप है। आदमी आदमी में भी झगड़ा होता है, कहता है तुम तो काला सांप हो, है ना। कृष्ण सर्पः, तो विशेषण चुकी है, तो क्या बताए? मोहलंत कम करने के लिए अकारांत है, तो क्या कीजिएगा? कृष्णम विग्रह कीजिए, कृष्णम सर्पः। समझ गए? यह समस्त पद हुआ, यह विग्रह हुआ, कृष्णम सर्पः। समझ रहे हैं? जैसे है आप लोग बनाएंगे महापुरुषः, महापुरुषः बनाओ, क्या बनाओगे? महान पुरुषः है, महान पुरुषः हो गया। जैसे है नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम क्या है? नीलोत्पलम, नीलोत्पलम, नीलोत पलम, क्या बनाएंगे? कहे के लिए? दूतिया लगाने के लिए कहे हैं जी। तो नीलम मोहलंत डालो, उत्पलम उत्पलम, नीलम उत्पलम, नील। नील मतलब क्या होता है? नीला। उत्पलम मतलब कमल है, तो नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम क्या हो गया? नीला कमल। किसी और का तो बोध नहीं हो रहा है, अब जबरन बोध करा दीजिए, या तो आपकी मर्जी है, तब तो आप व्याकरण का गोड़ हाथ तोड़ रहे हैं, है ना। कराता है आज के डेट में, खूब होता है छरकटवा, सब मार देता है, दिस दैट हो बो टो हो गया। महर्षि पाणिनि के वो फादर हो जाते हैं, क्या करेंगे हम लोग? तो उन्हीं के एक नवजात शिशु सीखते हैं और सिखाते हैं, तो बुढ़ा हो गए इस क्षेत्र में। बनाइएगा बनाओ नील कमलम, नील कमलम क्या बनाओगे? नीलम नीला कमल। बस किसी और का बोध बोध इसमें नहीं होता, या जब्ज करके रखता है, अपने में ही सिमट कर रखता है, एक दूसरे का बोध नहीं कराता है। बनाओ घनश्याम, घनश्याम। अब देखिए घन श्याम है ना। घन मतलब बादल मेघ, श्याम मतलब काला, तो घन श्याम। घन इव श्याम, इसमें इव शब्द का प्रयोग करो, समान। घनम नहीं लिख सकते हैं आप इसको, घन इव श्याम, घन श्याम, तो घनश्याम। अब किसी दूसरे का आप बोध करा दीजिए, कह दीजिए अब फल्ले है, तो वो सब बात नहीं है। यह उपमा दिया गया, यह उपमा दिया गया, घनश्याम हो। अरे घन मतलब मेघ, श्याम मतलब काला, तो काला बादल काला मेघ। समझ गए? बनाइए चंद्रोज्ज्वलः, 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 ध्यान देंगे, चंद्रोज्ज्वलः है, देखो ज्व संजू, चंद्रोज्ज्वलः क्या हो जाएगा? चंद्रमा के समान उज्जवल। इसकी खूबसूरती जो है वो चंद्रमा के समान है। नहीं, उपमा दिया गया है, नहीं वो उपमा दिया गया, उसकी बड़ाई, उसकी विशेषता बताई गई, वहां विशेषण से उसको युक्त किया गया। समझ गए? तो क्या हो जाएगा?
चंद्रः इव उज्ज्वलः, घन इव श्यामः, चंद्रः इव उज्ज्वलः, चंद्रमा के समान उज्ज्वल है ना। चंद्रः इव उज्ज्वलः, जैसे है नवनीत कोमलम, बनाबो नवनीत कोमलम, नवनीत इव कोमलम, नवनीतम है, कर्म में द्वितीया डालने हैं, नवनीतम इव कोमलम, दैट्स ऑल। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल बात थोड़ा सा लेना है। कोई भी शब्द यदि वह इन शब्दों से शुरू हो रहा है, किनसे किनसे, को, का, की, कु, किम, ध्यान दो, को, का, की, कु, किम, तो को से कर्मधारय और कबे पर न सबका नाम लिखे जी, को से कर्मधारय, यहां लिखे को, का, की, कु, किम, है ना। अब इससे जैसे है को, है ना, कदन्नम, कदन्नम, कौन समास, आंख मुंदो कह दो, कर्मधारय समास, कदन्नम कर्मधारय समास। अब विग्रह सीख लीजिए, ये जितने भी हैं इसके साथ लिंग को ध्यान में रखते हुए, इससे, इससे और इससे, पुल्लिंग में दीजिएगा कुत्सितः, ठीक है, और स्त्रीलिंग में दीजिएगा कुत्सिता, और नपुंसक लिंग में दीजिएगा कुत्सितम। तो यहां देखिए क्या आया, कदन्नम मोहलन नपुंसक लिंग है, तो क्या बनाइएगा, कुत्सितम अन्नम, कुत्सितम अन्नम गलत अन्न, खराब अनाज नहीं। अब बनाओ तो का पुरुषः, का पुरुषः क्या होगा, का पुरुषः, पुरुष पुल्लिंग, अगला टर्म दाहिने साइड का देखो पुल्लिंग है, तो क्या बनाइएगा, पुल्लिंग का ये न होगा जी, कुत्सितः पुरुषः, गलत पुरुष है ना। अब जैसे है की, किन्नरः, किन्नरः, नर मनुष्य, गलत मनुष्य, खराब आदमी, तो क्या बनाइएगा, कुत्सितः नरः। अब बनाओ, जैसे है कुसंस्कार, कुसंस्कार, तो संस्कार पुल्लिंग, तो कुत्सितः संस्कारः हो गया, कौन समास, कुत्सितः संस्कारः नहीं। जैसे है किम, किम सखा, किम सखा, गलत मित्र, तो क्या बनाओगे आप, कुत्सिता सखा है, या कुत्सितम सखा, सख, लेकिन होना चाहिए शुद्ध शुद्ध, क्या बनाओगे, किम सखा, किम सखा, तो क्या लोगे भाई, है किम सखा का, हाँ, कुत्सिता सखा। आगे का दाहिना साइड का देखिए कि क्या जा रहा है, वह उसी के हिसाब से यह पुल्लिंग का हो गया, यह स्त्रीलिंग का हो गया, न यह स्त्रीलिंग का हो गया, यह नपुंसक लिंग का हो गया, समझ गए, यह पुल्लिंग, यह स्त्रीलिंग और यह नपुंसक लिंग, सब में सेटिंग करना है। बनाओ तो बोलो, जैसे है कदस्वः, को पर कदस्वः, अश्वमना घोड़ा, गलत घोड़ा, अश्व पुल्लिंग है अश्व, तो क्या हो जाएगा, कदस्वः, कुत्सितः अश्वः,
क्या होगा? कुत्सितः अश्वः। बनाइए का पुरुषः। कुत्सितः पुरुषः। अरे आगे से लिंग चेक करो न जी, शब्द को पकड़ो पहले। जैसे है कदन्नम, क्या होगा? कुत्सितम अन्नम। कुसंस्कारः, कुत्सितः संस्कारः। समझ गए? और उदाहरण, जैसे है कुमार्ग, कुमार्गः। क्या बनाइएगा? कुत्सितः। अरे मार्ग कहीं कुछ तो है नहीं, तो क्या बनाओगे आप? कुत्सितः मार्गः। नहीं, कुफलम, कुत्सितम फल। अरे फलम देखो ना, मोहलंत है, आप भी इधर जोड़ दो। कुत्सितम फलम। नहीं, समझ गए कुछ हैं? बात समझ में आ गई? तो अब किस पर नंबर होगा? हे तत्पुरुष कर्मधारय ये न श्याम अहम बहुब्रीहि। अब बहुब्रीहि पर चलेंगे। मिटाइए इसको, मिटाइए। अब हम लोग चले बहुब्रीहि की ओर। देखिए हिजा, बहुव्रीहि। ध्यान दो, एक ही में पेट फटता है, वो नहीं, इसमें नहीं, ध्यान देना है। यह है वो, वकारस्य दंतोष्ठम। वो का उच्चारण दांत और ओठ से होता। और इस वो का पो फो बो, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग है, नहीं, पवर्ग पो फ बो। तो क्या हो जाएगा? ओठ। कंठ 5 स्थान है न जी, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ओष्ठ से इसका उच्चारण, ये ऑपरेशन किया हुआ वो है। तो बहुब्रीहि समास की ओर चले हम लोग। ध्यान देंगे, बहुब्रीहि, बहुत धान होता है जिसको ऑलरेडी बता देता है। धान कौन उपजाता है? वह क्या कहलाता है जी राजा? वह किसान कहलाता है ना, कृषक। बहुत धान होता है जिसको बहुब्रीहि, अर्थात किसान। बहुब्रीहि समास तो है, वह किसका बोध करा देता है? किसान का। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि समास कथ्यते। जिस समास में दूसरे पद का अर्थ प्रधान हो जाए, वह क्या कहलाता है? बहुब्रीहि। याद रखना, उल्टा पुल्टा कर देता है, वो नहीं करना है। बहुब्रीहि का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत धान होता है जिसको, किसको होता है? किसान। तुरंत बोध करा दिया। दूसरे पद का अर्थ इसमें क्या हो जाता है? प्रधान हो जाता है। समझ गए? तो जैसे है लंबोदरम, पकड़िए, समस्त पद में क्या हो जाता है? समस्त पद। और इसका विग्रह कर लो, आसान है। जैसे है लंबोदरम, लंबोदरम। ध्यान देंगे, एक टेक्निक पकड़ो इसमें विग्रह के लिए। हालांकि विग्रह दिया हुआ ही रहता है, फिर भी मुंह में आ गई बात, चलो निकाल देते हैं। यस्य सह, लास्ट में क्या लगाओगे? यस्य सह। पुल्लिंग में, पुल्लिंग में क्या लगाओगे? यस्य सह, यस्य सह पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में क्या लगाओगे? यस्या सा। समझे? यही दो ही लिंग में आइबे करता है। समझ गए? जैसे
लंबोदरम, पहले इसको तोड़ दो, लंब उदरम है ना, तो क्या बनाइएगा, दूतिया लगाइए, लंब लंबम, अरे इसका रूप देख पकड़ो न जी, मोहलंत है ना, तो आप भी दो, लंबम उदरम, जोड़ो पुल्लिंग, यस्य सह, किसका बोध हो गया, गणेश भगवान का है, किसका बोध हो गया, गणेश भगवान का। लंबा हो पेट जिसका, उदर मतलब पेट है कि नहीं, यह ब्रह्मांड है, और यह क्या है, यह जो है सरजमीन है। चलो, तो क्या करेंगे आप, इसको पकड़िए, इसमें द्वितीया है तो आप भी इसमें तोड़ लगा दो, लंबम उदरम यस्य सह, लंबम मोहलन चलेगा, उदरम यस्य सह, किसका बोध हो गया, गणेश भगवान का। नहीं, बिना पानी, बिना पानी, बिना पानी, पवला नौ में दीर्घी का, क्या बनाओगे, बिना हो जिसके हाथ में, बिना हो जिसके हाथ में, तो किसी भगवान के हाथ में देखे हैं क्या, लेकिन मुख्य रूप से विद्या की अधिष्ठात्री भगवती कौन है, सरस्वती है ना। वीणा हो गया, अब हाथ में पाणो यस्य सह, वीणा पाणो यस्य सह, वीणा पानी, किसका बोध हुआ, सरस्वती का, वीणा पाणो यस्या सा, किसका हो गया, सरस्वती, समझ गए, बिना पानो यस्या सा हो गया। फिर बनाओ उदाहरण, अब आप लोग अपने से, जैसे है पीतांबर, बोलिएगा पीतांबर, तोड़ो न भाई, पीतांबर का पहले हिजट हो लिखो, पीतांबर कैसे लिखोगे, पीतांबर, पीतांबर, पीतांबरम बनाइए, क्या लिखिएगा, पीतम मोहलंद है, पीतम अंबरम यस्य सह, पीला हो वस्त्र जिसका, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, पीतम मोहलन डाल दो, अंबरम, अंबरम यस्य सह, किसका बोध हुआ, विष्णु। नहीं, अब बनाइए आप लोग, उदाहरण है, बनाइए, महात्मा, महान आत्मा यस्य सह, महात्मा, महान आत्मा यस्य सह, हो गया। जैसे है दिगंबर, दिक अंबर यस्य सह, दिगंबर, दिशा ही जिसका क्या हो, वस्त्र हो, दिगंबर, हर हर महादेव, नहीं भोलेनाथ, भगवान शिव। जैसे है वीर पुरुषः, वीर तो ढेरों है, वीराः पुरुषाः हैं, यस्मिन ग्रामे, जिस गांव में अधिक वीर पुरुष रहता हो, हैं, वीराः पुरुषाः यस्मिन ग्रामे, जिस गांव में अधिक वीर पुरुष रहता हो, वीर पुरुषः कौन समास,
आए हाँ, और कुछ बोलिए, से चंद्रशेखर बोल रहे थे, तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जिसके शिखर पर भगवान शिव। चंद्रशेखर क्या बनाओगे? चंद्र चंद्रशेखर लिखो। चंद्रशेखर है ना? देखो बनाओ भाई। चंद्रमा किस पर ले जाओगे? शिखर पर। चंद्रमा किस पर ले जाओगे? शिखर पर। तो चंद्रे शिखरे यस्य सह, नहीं, या चंद्रम शिखरे, दोनों में बराबर दे दो। चंद्रे दोनों विभक्ति बराबर। चंद्रे शिखरे यस्य सह, जिसके शिखर पर चंद्रमा, तो वह कौन हो जाएगा? हर हर महादेव भोलेनाथ। नहीं, और कुछ है बोलिए, तब तो गड़बड़ हो गया करीब करीब। अब एक्स्ट्रा बता देते हैं जो परीक्षा में पूछता है ना? जैसे है, सुनो, मध्यम पदलोपी समास, ध्यान देना, मध्यम पदलोपी समास। जिस समास में मध्य बीच का पद लुप्त हो जाए, उसको नजरअंदाज कर दिया जाए, उसकी चर्चा नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? मध्यम पदलोपी समास। जैसे दही बाड़ा, दही का कहीं बाड़ा बनता है, लो यहां में दे दीजिए तेल डाल के, लो यहां में दही ठो दे दीजिए, बाड़ा बन जाएगा? कभी बनेगा जी? दही हाइजो मिश्रित बाड़ा, अर्थात दही बाड़ा। दही में कुछ सेट करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, तभी तो दही हाइजो मिश्रित बाड़ा। दही बाड़ा, पत्ता फल्ला चिल्ला बेसन ये वो देके उसमें छांकते हैं, नहीं हो? इसके बाद दही में डुबो देते हैं, फूल के एकदम ढोड़ा मड़हर बन जाता है। दही है जो मिश्रित बाड़ा, क्या हो गया? दही बाड़ा। एक ठो गांव है इस जगह तेलवाड़ा, तेल का कहीं बाड़ा बनता है? तेले में तेल दो तो तेल में वृद्धि न होगी जी, बाड़ा तो नहीं बन जाएगा। तेल है जो मिश्रित बाड़ा, तेल बाड़ा है, उसमें कुछ मटेरियल है ना, वो सब दे के, बेसन नॉन तेल हल्दी फलना चिल्ला ये सब दे के तब छाका जाता है ना, पत्ता फत्ता दे के बीच में दो ईटा दे के भी जो है, बेसन में ईटा दे के छाक दिया जाए और पहुना को दिया जाए तो मार देगा बाजी। बाद में जो कचकचाएगा उसका दांत अलग की बात है? जिह्वा स्वाद क्या कीजिएगा। तो क्या हो जाता है? तेल है जो मिश्रित बाड़ा, अर्थात समझ में बात आ गई? इस तरह से जैसे श्री राम, श्री अलग लिख दो, राम अलग लिख दो, गलत हो गया, नहीं हुआ। श्री राम एक लाइन में दो, श्री युक्त राम, श्री राम, कौन समास? मध्यम पद में समास। समझ रहे हैं? एक ठो आता है आपका उपपद समास, ज्यादा पूछता था ओल्ड कोर्स में, उसका क्या नाम है? उपपद समास। उपपद समास, ध्यान देंगे। उपपद समास क्या है? उपपद समास, ध्यान देना। जैसे कुंभकारः कुंभम करोति इति कुंभकारः। कुंभकार, कुंभ माने कलश, कलश को आकार देने वाला क्या कहलाता है? कुम्हार है। हिंदी में आ जाए कुम्हार कौन समास, तो क्या बोलिएगा?
उपपद समास। समझ गए? एक नंबरा ज्यादा पूछता है, क्या हो जाएगा? उपपद समास। यह निकल गया। कुंभकारः नहीं, चलिए अब है एक तो पूछता है, जैसे बोल रहे थे अभी, हाँ पढ़ा भी तो दिए, मध्यम पदलोपी समास है ना। शाक पार्थिवः, शाक पार्थिवः लिख लीजिए, ज्यादा पूछता है। शाक पार्थिवः, तालव्य समाका को शाक पार्थिवः, शाक पार्थिवः। ये कौन समास में चला जाएगा? मध्यम पदलोपी समास। मध्यम पद लोपी समास। शाक प्रिय पार्थिवः, शाक पार्थिवः। शाक, साग तो ढेरों है, उसको जो पसंद करेगा है, उसको जो लाएगा बनाएगा वही न खाएगा जी। शाक प्रिय पार्थिवः, शाक पार्थिवः। कौन समास? मध्यम पदलोपी समास। एक नंबर आ, यह बहुत पूछता है, समझ गए? कुंभकार कौन समास? उपपद समास हो गया। कुंभकार कौन समास? उपपद समास। एक नंबर। तो यह तो इधर से हो जाता है ना। अब हम लोग चले, तब समास का हिसाब किताब तो करीब करीब ओके हो जाता है। अब हम लोग आज सुने समझे एक नंबरा के लिए, देखो और चिन्ह लगाओ, इस प्रसंग में चलो, इस उम्मीद से चलो। जैसे है, आपको संधि तो पढ़ाए थे, लेकिन छोड़ छोड़ के पढ़ाए थे, लगातार क्लास तो कर नहीं पाए, वैसा मौका ही नहीं मिला। ध्यान देंगे, आज शुरू कुछ कर देते हैं, अच्छा रहेगा। इसी को फिर लेकर आगे बढ़ाएंगे, तब फिर प्रत्यय सिखाएंगे। प्रत्यय जो है कृदंत है, तद्धित है, स्त्री है, ये सब भी है, हैं? तो उसकी धीरे 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 हिसाब करेंगे। तो अभी जो है जरा सा इस पर हो जाए, किस पर चर्चा? तो संधि पर, पहचान के लिए।